Good morning, students. Today we'll discuss about the lesson 20 in civics, equality in India and democracy. Now, last year we have discussed about the introduction part, equality in India and democracy, other different kinds of inequality, चाहे आपका कास्ट सिस्टम्स को लेके हो, प्रोफेशंस को लेके हो या रिलीजियंस को लेके हो, डिस्क्रिमिनेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस आर देयर. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर भी डिस्कस किया था. द की एलिमेंट्स ऑफ जो डेमोक्रेसी इज अपन कंसिडर्ड इज द इक्वालिटी. जब तक इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगा देन हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे जैसे बना है उसी तरह से रह जाएगा, अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तुम्हारी क्या है, इक्वालिटी होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए बिटवीन ऑल रिलीजियस ग्रुप्स, ऑल काइंड्स ऑफ cultures, all types of traditions, different types of professions are there, different types of caste system are there, but there should be the maintenance of equality. हर रिलीजियन के बीच में हमारे डिफरेंसेस है, लेकिन उसके बीच में भी हमें इक्वालिटी मेंटेन करना होगा. जब तक हम इक्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे देन हमारी जो फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस फुलफिल नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, दैट मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा. देखिए हमारे जो लास्ट पीरियड में हमने डिस्कस किया था अबाउट जोथन रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि. ही बिलोंग्स फ्रॉम ए लोअर कास्ट फैमिली. तो उन्होंने जोथन बुक्स में अपने लिए उनको जो भी ट्रीट करवाया गया इन स्कूल, इन दिस सोसाइटी, अपने समाज में जैसे भी बुरी तरह से उनको ट्रीट किया गया था, रीज़न क्या था कि बिलोंग फ्रॉम लोअर कास्ट. ठीक है, तो उन्होंने एक बुक में उसको लिखा था जोथन रिटन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, दैट मीन्स अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे कायम रखना. ठीक है, इन्होंने खाली ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको इस वजह से ड्यू टू कास्ट सिस्टम्स की वजह से इनको बहुत सारा चीज़ को झेलना पड़ा है. चाहे आपका स्कूल में हो, आपका नेबर्स में हो, सोसाइटीज़ में हो, पूरी तरह से इन लोगों को ट्रीट किया जाता था. ठीक है, तो उसमें से अपना जो डिग्निटी, अपना जो सेल्फ रेस्पेक्ट को निकालना या सेल्फ रेस्पेक्ट उन लोगों का खुद ब खुद जो ढूंढना, ये एक बहुत चैलेंजिंग बात हो जाती है. वो चीज़ तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम सिर्फ वो लोग नहीं, इंडिविजुअली हर सिटीजन इक्वालिटी को मेंटेन करेगा. ठीक है, हमारे जो प्रीवियस जनरेशन था उसकी बात अलग है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन से हमारी एजुकेशन की डेवलपमेंट हुआ है, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुआ है. तो कम से कम उनसे बेटर हम सोचेंगे, तो हम कोशिश करेंगे एज ए सिटीजन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से जैसे इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन अराइज ना. ठीक है, तो देखते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजियन, सोशल स्टेटस एंड जेंडर. डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, यहाँ पे रीजन दे रखा है कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन, कभी कभार रिलीजियंस, सोशल ग्रुप्स, आपका जेंडर्स को लेकर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. ये स्टार्टिंग हमारी फैमिली से ही शुरू हो जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स को लेकर. ठीक है, पीपल लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अदर माइनॉरिटीज़ मीन्स लोअर कास्ट, द पीपल विच बिलोंग्स फ्रॉम लोअर कास्ट रिप्रेजेंट सोशल ग्रुप्स दैट ट्रीटेड इन इक्वली. उनके हिसाब से वो समाज में उनको अच्छी तरह से बिहेव नहीं करवाया गया है ना. एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया उन लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया क्योंकि दे बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटीज़ या लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. व्हेनेवर दे आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड. जब भी उनके साथ ऐसे बुरी बर्ताव करवाया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट को चोट पहुँचता था. ठीक है, द डिग्निटी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज वायोलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच ही वॉज ट्रीटेड. ठीक है, उनका आत्मसम्मान को तब ठेस पहुँचा जिस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, उनके स्कूल से टीचर की तरफ से या अपना फ्रेंड सर्कल की तरफ से हो, जिस तरह से उनको ट्रीट करवाया जाता था, यह बहुत बुरी तरह से जो ट्रीट करिए कहीं ना कहीं डिग्निटी को चोट पहुँचाने वाली बात थी उनसे. जैसे कि यहाँ पे देर का बाय बीटिंग है, मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल्स बिकॉज ऑफ हिज कास्ट. ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स
hurt his dignity badly and made him feel as he was less equal all other students in the class. दैट मीन्स इसमें कह रहा है स्कूल में इनको टीचर्स या अपने फ्रेंड सर्कल में जिस तरह से बिहेव किया जाता था, ज़्यादा पिटाई पड़ना या स्कूल में इन्हीं को ही बोलना या जो भी माइनॉरिटीज़ थे उनको बोलना कि स्कूल की साफ़ सफाई का काम करो, ये सारा चीज़ उनके साथ जो किया जाता है उनको एक ऐसा होता था कि जैसे वो लोग बाकी स्टूडेंट्स के साथ इक्वल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ कमी है उनमें, मतलब ये लोग ऐसे महसूस कर रहे थे, अपने ऐसे लग रहा था जैसे डिग्निटी उन लोगों का वायोलेटेड हो रहा। ओम प्रकाश डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, वो डिजर्व नहीं करते थे। ही इज़ इक्वल एनीबॉडी, उनके हिसाब से इक्वल है, दूसरे की तरह इक्वल है, दूसरे की तरह उनकी भी फ्रीडम है, उनको एजुकेशन मिलेगा, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगा, एज दूसरे सिटीजन्स की तरह उनको सब कुछ मिलना चाहिए। A treatment like this not only violated the dignities of the persons but also put him through mental torture. कह रहा है इसकी वजह से उनका सिर्फ आत्मसम्मान में ठोस नहीं पहुँचता, उसके बाद भी मेंटली टर्चर्ड होते थे वो लोग। इक्वली कहीं पे हेल्थ को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, इवन आपका गांव में भी चले जाएंगे मंदिर में उन लोगों को परमिशन नहीं दिया जाता। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं उनको एक जो रिकॉग्नाइज करना, अपने आत्मसम्मान को जो पहचानना कहीं ना कहीं खो गया था ये सारा चीज़। ठीक है, देन तुम्हारा देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, मैंने उस दिन डेमोक्रेसी को बताया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, इज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक संस्था है, विच इज़ मेड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों को द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पहले मैंने कहा हमारी जो रूल्स या शासन का प्रथा था दो टाइप का है, एक है आपका जिसको आप गवर्नेंस बोलते हैं, अब जाएंगे 7th क्लास नेक्स्ट में, हमें 6 में भी आप लोगों ने पढ़ा था। गवर्नमेंट मीन्स क्या है, टू गाइड, है ना, गवर्नेयर टू गाइड कोई भी चीज़ को, जैसे हम एक जहाज़ के पायलट होता है तो उसी तरह से किसी चीज़ को गाइड करना गवर्नर बोलते हैं। गवर्नमेंट के 3 लेवल है, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल जैसे कि हमारी स्टेट कंट्री को गवर्न करना, स्टेट लेवल स्टेट को गवर्न करना, लोकल लेवल टाउन सिटीज़ विलेज को गवर्न करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट पहले हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मोनार्ची, राजतंत्र जिसको बोलते हैं, इसमें सारा सुप्रीम पावर्स राजा या रानी के पास था। नेक्स्ट आया हमारी डेमोक्रेसी, लोगों के पास, इसमें सारा पावर कॉमन पीपल के पास है, वो अपने हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। अगर विदिन 5 ईयर्स उनका सारा काम फुलफिल नहीं हो पाया, देन वो चाहे तो इस पर्सन को काम से या जो भी लीडर को उन्होंने चूज़ किया है उनको हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, हमारे पास पावर हो जाता है। तो इसी को देखिए डॉक्टर अब्राहम लिंकन जो कि यूएसए के 16th प्रेसिडेंट हैं, उनके हिसाब से डेमोक्रेसी इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ मेड फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, लोगों के लिए बनाया गया, लोगों के द्वारा ही बनाया गया, हम ही हैं, हमारे पास सब पावर हो जाता है, हम अपने गवर्निंग बॉडी हम खुद चूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं बाय वोटिंग। पहले वोटिंग तुम्हारा कैसे लीक हो जाता था, आजकल वोटिंग हमारे ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सीक्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ये देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्ची। मोनार्ची में हमारे पास कुछ भी पावर नहीं, हम यूज होते थे, सुप्रीम पावर किंग या क्वीन के पास था, जो भी रूल्स वो रूल मेकर भी थे, उनके पास मंत्री परिषद था राजाओं के पास, फिर भी लास्ट में जितना भी रूल्स रेगुलेशंस बनेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का पूरा हक उन लोग के पास था। लेकिन डेमोक्रेसी में सारा हक कॉमन पीपल के पास है, हमारे पास है, हम बनाते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम चूज़ करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स होता क्या है, लोक प्रतिनिधि जिसको बोलते हैं, हु कैन कन्वे आवर प्रॉब्लम्स टू दी गवर्निंग बॉडी, जो हमारी प्रॉब्लम्स में, हमारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्क्रिमिनेशंस को लेके हो, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो, या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये भी जो भी हमारे प्रॉब्लम्स को जो भी सरकार तक पहुंचाता है, हमारे जो मिडिल मैन हम कंसिडर करते हैं, वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, उसको चूज़ करने की पूरा हक हमारी ऊपर है। तो डेमोक्रेसी में इज द पॉजिटिव पॉइंट। और ये भी देयर आर 4 पिलर्स ऑफ पॉजिटिव डेमोक्रेसी, प्रेस हो गया, पार्लियामेंट, पीपल एंड प्राइम मिनिस्टर, ये 4 पिलर्स इक्वली, सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली है, नहीं तो नहीं हो पाएगा फुलफिलमेंट। देखो इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल, हमारे भारतीय संविधान सारे पर्सन्स को इक्वल समझता है। अकॉर्डिंग टू इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के सामने ऑल आर इक्वल, चाहे अदर कास्ट की हो, रिलीजन्स की हो, अलग प्रोफेशंस की हो,
ठीक है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन ऑल आर इक्वल, सबको इक्वल। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। तो जो भी हो, दिस मीन्स दैट ऑल पीपल इन इंडिया बिलोंगिंग टू एनी रिलीजियन, कास्ट, क्रीड, रिच, पुअर, मेल, फीमेल, लिटरेट, इलिटरेट, चाहे शिक्षित हो अशिक्षित हो, आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, सब बराबर है। इट इज़ एवरीवन बर्थ क्रेडिट, सबके पास जन्मगत जो अधिकार होता है, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कोई हायर कास्ट के में लोअर कास्ट को तो हम लोग को डिफरेंस रहना करना पड़े, नहीं, सबके लिए इक्वल एजुकेशन फैसिलिटीज़ उसको जितना मिलेगा मुझे भी उतना ही है। देश में मुझे रहने का वो जितना अधिकार है उन लोगों को भी रहना, इक्वली, सब इक्वली ट्रीटेड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं, दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी कास्ट टू एग्जिस्ट, इट डजंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन ये कम से कम होना चाहिए, जितने भी एवरी सिटीजन से सबको इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एजुकेशन को लेके हो, रिलीजन को लेके हो, कास्ट को लेके हो। ठीक है, पहले अर्लियर देयर वाज नो लॉ टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, बट नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजंस इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। दैट मीन्स पहले हमारे संविधान में ऐसा कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना ही नहीं था जिसमें ये जो डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशंस को अगेंस्ट कुछ किया जा सके। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारे रूल्स प्रोविजंस बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसमें हम इसके अगेंस्ट केस भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, देन दी फंडामेंटल राइट्स, हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिसकी वजह से हर ग्रुप ऑफ पीपल्स को इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है हर क्षेत्र में। ठीक है, उनको राइट गारंटी मिलता है, इक्वालिटी, डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट टू ऑल इंडियन सिटीजन, सबको आत्मसम्मान मिलना चाहिए, मिलेगा भी, क्योंकि दे डिज़र्व, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वे द सिटीजन ऑफ इंडिया। और अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग ऑल आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, थैंक यू।